नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक इस आश्रम से अपने बचपन की जुड़ी याद बताने जा रहे हैं। जब मैं लगभग 5 साल का होऊंगा, उस समय प्रथम बार इस आश्रम पे हमारा आना हुआ था। और इस आश्रम पे महात्मा जी थे, महात्मा कुलदीपानंद जी। उनका हमारे जीवन में बहुत विशेष योगदान रहा है। अगर ये आश्रम न होता, अगर वो महात्मा जी न होते तो आज शायद हम यहाँ नहीं होते, कहीं भटक रहे होते संसार में। इस आश्रम से हमारे बचपन से ही बहुत लगाव है। और इस आश्रम में, इस ज़िले के नज़दीक ही हमारा गांव है, पैतृक गांव। वहाँ हमारा जन्म हुआ था और वहीं से जो भी कनेक्शन, जो भी रिश्ता इस आश्रम से जुड़ा, वो सब इस ज़िले की देन, इस आश्रम की देन और श्री महाराज जी की विशेष देन, जो उन्होंने अपने चरणों से हमको लगा के रखा। साथियों, बहुत अच्छा लग रहा है इस आश्रम को देखकर। आज काफ़ी समय बाद मेरा यहाँ आना हुआ है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा पार्क भी बनाया है यहाँ पे साधु संत जनों ने। नमस्कार साथियों, जय श्री सच्चिदानंद। आप कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं मैनपुरी आश्रम पर और दिखाते हैं वहाँ पर कैसा आश्रम बना हुआ है, कितना सुंदर आश्रम बना हुआ है। और हमारे साथ में बैठे हैं प्रेमी लोग, साथ में संत समाज, और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। ये है सिकोहाबाद टू मैनपुरी रोड और हम लगभग पहुंच रहे हैं आश्रम की तरफ। ये है मैनपुरी आश्रम, जो श्री हंस बाहर आप देख पा रहे होंगे। औषधालय बना हुआ है और ये है इसका मेन गेट आश्रम का। और ये जो रोड गया है, इसे राधा रमन रोड बोलते हैं। ये पूरा राधा रमन रोड है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, यह है हंस कुटी आश्रम मैनपुरी। इस आश्रम पर श्री हंस जी महाराज एवं श्री महाराज जी एवं माता जी की विशेष कृपा रही है हमेशा से ही। यहाँ श्री हंस जी महाराज के ज़माने से ही हंस जी महाराज जी का भी कई बार आगमन हुआ। उसके बाद श्री महाराज जी का आगमन होता रहा है। बहुत ही सुंदर लगता है इस आश्रम पर आकर। बहुत ही अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा यहाँ होता है, बहुत सुंदर लगता है। यहाँ मनमोहक दृश्य आश्रम के अंदर मिलते हैं। जब मैं पहली बार इस आश्रम पर आया था, उस समय ये जो छोटा वाला हॉल है, केवल यही बना हुआ था और चारों तरफ आम के बाग बगीचे थे। यहाँ पर आम के पेड़ लगे हुए थे और आसपास पूरा खाली पड़ा हुआ था। आज समय बदला, समय के बदलते दौर के अनुसार यहाँ आबादी हुई, आबादी के साथ साथ यहाँ विकास भी हुआ है। और आज आश्रम का भी निर्माण हुआ है। आश्रम भी काफ़ी अच्छा बन चुका है।
पार्क भी बनाया गया है, सुंदर सुंदर फूलों को लगाया गया है। मैं जब जब इस आश्रम पर आता हूँ तो मुझे अपने बचपन की हर बार याद आती है। वो श्री महाराज जी का दर्शन करना, बचपन की वो यादें अपने आप में ही एक, मुझे जितना याद है जब मैं पहली बार श्री महाराज जी के दर्शन करने इस आश्रम पर आया था तो उस समय मेरी माँ, मेरे पिताजी और एक छोटी बहन थी, वो भी साथ में आई थी। वो भी 2-3 महीने के ही थी। तभी हम सभी लोगों ने यहाँ पर श्री महाराज जी के प्रथम बार दर्शन किए थे। समय के अनुसार हम लोग पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ते चले गए, लेकिन हमारी जो छोटी बहन थी उसको श्री महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, उसके ऐसे संस्कार जगे, वो आगे चलकर श्री महाराज जी के सेवा में चली गई। और हम, आप लोग जानते ही होंगे आज कहाँ हैं। संयोग कुछ ऐसा था, जिस दिन हमारे घर पर सत्संग का कार्यक्रम था उसी दिन उसका जन्म हुआ था। अब श्री महाराज जी के श्री चरणों में केवल यही प्रार्थना है, हे गुरु महाराज जी, हमें अपने चरणों में लगाए रखना, हमें अपने चरणों से लगाए रखना। गुरु महाराज जी, हमें अपनी भक्ति देना, हमको सद्बुद्धि देना। ये हैं भैया गोविंद, जो यहाँ की गाड़ियों को संभालते हैं और आश्रम को भी संभाल रहे हैं। आजकल बहुत इन पर जिम्मेदारी है। और ये हैं ध्रुव भैया, इनका तो योगदान नहीं मुझे पता, लेकिन ये भी अच्छा खासा रोल निभा रहे हैं। अच्छा, यूथ कोऑर्डिनेटर, वाह। आइए चलते हैं अब आश्रम के ही बाहर कॉर्नर पर बना हुआ है हंस आयुर्वेदिक औषधालय। नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं मैनपुरी आश्रम पर। और ये जो हम यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये हंस आयुर्वेद
औषधालय है जी। और यहाँ पे जो औषधियाँ हैं वो जन कल्याण के लिए कितने कारगर हैं, इससे संबंधित सारी जानकारी हम डॉक्टर साहब से आज बात करेंगे। और जो भी जानकारी है, जो भी प्रोडक्ट है हमारे दरबार के, इससे संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री स्थान की। डॉक्टर साहब, पहले तो हम आपका परिचय जानने का प्रयास करेंगे। हमारा नाम राजपूत। जी। मैं हर रविवार को यहाँ फ्री यानी बिना फीस के देखता हूँ। यहाँ मानव उत्थान सेवा समिति के तहत श्री हंस हर्बल आयुर्वेद औषधालय की औषधियों द्वारा आयुर्वेद का उपचार। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब श्री हंस संस्था जो है अपनी मानव उत्थान सेवा समिति, उसके तहत यहाँ हर संडे को, हर रविवार को लोगों का फ्री उपचार करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं, कोई फीस नहीं है डॉक्टर साहब की। और दरबार की जो औषधियाँ हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। और जो भी औषधियाँ हैं वो सारी आयुर्वेदिक, कोई अंग्रेजी दवाई नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इस श्रृंखला में आप थोड़ा हमको बताइए, जैसे आज समय चल रहा है सर्दी का जी, तो वायरल फीवर भी चल रहे हैं, सर्दी जुकाम भी चल रहा है, तो इससे संबंधित क्या अपने पास आयुर्वेदिक दवाएँ हैं, क्या उपचार है? हमारे यहाँ इस समय आयुर्वेद में अच्छा उपचार है। जैसे सर्दी जुकाम होता है, चित्रघरित की अवलेह जी। ये इस टाइम का बहुत ही अच्छा उससे उपचार करते हैं। जी। चित्रघरित की अवलेह, शीतोपलाय चूर्ण, कफ केतु रस, श्वास कुठार रस, इनको दे करके अच्छा लाभ मिलता है। तो हमारे यहाँ दो रूपों में लाभ मिलता है। एक तो रोग को निवृत्ति से ख़त्म करते हैं, दूसरा इस मौसम में रोग न हो, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। तो हमारा यहाँ कोविड के तहत कोविड-19 के तहत कोरोना इम्यूनिटी पावर आया हुआ है, उसको लेने से काफ़ी लाभ मिलता है। इसी कड़ी में और भी बीमारियों के लिए, जैसे इस समय सर्दी के मौसम में काफ़ी तरीके से, जैसे वायरल है, इन्फ्लुएंजा है, सर्दी की शिकायत होना है, कोल्ड है, इन सारी चीज़ों का आयुर्वेद में सटीक इलाज है। वो हम इलाज जो है यहाँ चित्रघरित की अवलेह, तुलसी ड्रॉप, शीतोपलादी चूर्ण व शुद्ध हमारे पास शहद है, उसके माध्यम से उपचार करते हैं। ये मानव उत्थान सेवा समिति के तहत श्री हंस आयुर्वेद औषधालय की औषधियों द्वारा उपचार करते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है अपने जीवन में, जो अभी जो हमारी उम्र चल रही है, अपने दरबार की ज़्यादातर दवाइयाँ हमने देखी हैं लिमिटेड हैं। जी हाँ। और अन्य आयुर्वेदिक जो कंपनियां हैं जो बना रही हैं, अनलिमिटेड बना रही हैं। अनलिमिटेड बना रही हैं। तो जो लिमिटेड जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर जेन्युइन होती हैं। जेन्युइन मतलब एक शुद्ध होती हैं और वो ज़्यादा असरदार होती हैं उन मार्केट वाली जो दवाइयाँ होती हैं उसकी अपेक्षा। तो हम सभी भाइयों से यही विनती करेंगे कि जो दरबार की जो सारी औषधियाँ हैं वो एक बार ज़रूर प्रयोग करें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने ये बताया, तुलसी ड्रॉप, जी हाँ, और ये चित्रघरित की अवलेह की, ये मैंने भी इसको बहुत प्रयोग किया है। इसका तो रिजल्ट इतना उत्तम है। एक दो खुराक ही खाएंगे, दूध के साथ खाती है, कैसे खाएंगे? जी हाँ, दूध के साथ में 1.5 चम्मच सवेरे शाम को। हाँ, बस खाने से ही बस काम तो पता ही नहीं चलता कहाँ गया। इसी श्रृंखला में डॉक्टर साहब थोड़ा कुछ और बताइए। इसी श्रृंखला में हमारे यहाँ जैसे थायराइड का इलाज, जी, शुगर का इलाज, जी, हाँ, अच्छी मतलब जो है संतोषजनक किया जाता है। और हमारे यहाँ जितने भी जो भी दर्द वाले पेशेंट आते हैं बात विकार के, जी, उनका भी इलाज जो है संतोषजनक किया जाता है। इसमें लोग शुगर से ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं,
और वो दवाइयाँ एलोपैथिक खा खा करके उनकी दवाइयों की डोज बढ़ती चली जाती है। आयुर्वेद दवाई लेने से ये प्रकृति के सापेक्ष पहले शरीर को लाते हैं और शुगर को भी साथ साथ में कंट्रोल करते हैं। हाँ, ये लगातार लेने से दवाई की मात्रा की डोज नहीं बढ़ती है और शुगर की बीमारी से धीरे 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 जो है लाभ मिलता चला जाता है। इसी कड़ी में थायराइड की भी बीमारी है। थायराइड की बीमारी हार्मोन से होती है, इसका भी इलाज लाइफ टाइम तक होता है। लेकिन आयुर्वेद दवाई लेने से, लगातार दवाई खाने से अंदर से इम्यूनिटी आ जाती है, वो हार्मोन्स अंदर से ही पुनः निकलने लगता है और बीमारी जो है धीरे धीरे फिर कंट्रोल स्थिति में आ जाती है। अंग्रेजी दवाई में क्या होता है कि कंट्रोल तो हो जाती है लेकिन उसकी दवाई की डोज बढ़ती चली जाती है। अंग्रेजी दवाइयों का साइड इफेक्ट भी होता है। हाँ। लीवर पे इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं कहीं इन्फेक्शन हो जाता है। और जहाँ तक हमने सुना है डॉक्टर साहब, आयुर्वेदिक औषधियाँ होती है उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जी हाँ, आयुर्वेद दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं होता है और अंग्रेजी दवाइयों का साइड इफेक्ट अधिक मात्रा में होता है। इसलिए आयुर्वेद दवाई प्रकृति के सापेक्ष ये पैथी है और ये लेने से इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। डॉक्टर साहब, जैसे अब आपने बताया ये यहाँ की लोकेशन क्या है, ये आयुर्वेदिक जो संस्थान है, जो भी औषधालय है, ये कहाँ पर स्थित है, थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताने की अच्छा कोशिश करेंगे। ये हमारा श्री हंस कुटी आश्रम राधा रमन रोड में मैनपुरी में स्थित है, जहाँ हमारा बगल में इस नदी का पुल है। उधर से आगरा के लिए जो बाईपास रोड गया है, इसी को राधा रमन रोड बोलते हैं। हाँ, ये श्री हंस कुटी आश्रम के नाम से विख्यात है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्था के जो आश्रम बने हुए हैं लगभग हर जिले में बने हुए हैं। जी हाँ। और हर जिले में संस्था ने ये कोशिश की है कि एक एक आयुर्वेदिक जो स्टोर बनाया जाए, जो वहाँ के प्रेमी हैं, भक्त लोग हैं और भी आम लोग हैं, वो उसका फ़ायदा ले सकें। आयुर्वेदिक जो भी दवाइयाँ हैं उन चीज़ों का फ़ायदा ले सकें, अंग्रेजी दवाइयों से बचें। तो इसी श्रृंखला में डॉक्टर साहब थोड़ा कुछ और जो कॉमन आजकल जो बीमारियां चल रही हैं, थोड़ा सा कुछ और जानकारी दीजिए। जी हाँ, आज के समय में जैसे कोविड-19 चल रहा है, काफ़ी लहर आई, ओमिक्रॉन चला, वेरिएंट चला, तो इसके लिए हमारे आयुर्वेद में विशेषकर ये आप देख रहे हैं इमो केयर, ये गर्म पानी से खौला करके खाली पेट पीने से अंदर से काफ़ी संतोषजनक इम्यूनिटी से लाभ मिलता है। इसी के साथ साथ में हम अश्वगंधारिष्ट ये सिरप देते हैं, उससे भी लाभ मिलता है। ठीक है। और जिनकी ज़्यादा इम्यूनिटी डाउन होती है उनको शुद्ध शिलाजीत दूध मिला के देते हैं, उससे काफ़ी पेशेंटों को लाभ मिला है और आगे मिलता रहेगा, जिससे काफ़ी लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है। ज़्यादा जानकारी तो नहीं हो सकती इस वीडियो पे, लेकिन आप लोग यहाँ आ सकते हैं और जो भी आयुर्वेदिक उपचार है डॉक्टर साहब से फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह ले सकते हैं इनसे आकर। हर संडे को ये डॉक्टर साहब यहाँ बैठते हैं, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक डॉक्टर साहब यहाँ मिलेंगे। और जिस किसी भाई बहन को, भक्त को जो परेशानी हो, जो अंग्रेजी इलाज नहीं करा सकता, वो आयुर्वेदिक में आ सकता है, यहाँ इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत नमस्कार।